हेलो, वेलकम गाइस। चलिए देखते हैं रीडिंग। और रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप अपने आप को पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे व्यूअर्स, क्या अपने आप को पहचानते हैं, प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। क्या मेरे व्यूअर्स अपने आप को पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं तो आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। तो गाइस, यहाँ पर रीडिंग आ रही है। ठीक है, क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आप अपने आप को पहचानते हैं। ओह माय गॉड, क्या बोलूं। एक्स है पावर। तो गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग है वो सभी राशि वालों के लिए होगी। ठीक है, हर कोई देख सकता है। फायर एलिमेंट ज़्यादा है, लेकिन सभी एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई एक नहीं है, तो सभी राशि वाले देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग होगी, अगर रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस है, हो सकता है आपको कुछ सोल्यूशन, कुछ आपको मतलब की चीज़ें, कुछ गाइडेंस, कुछ बातें जो आप जानना चाह रहे हैं वो मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या आप अपने आप को पहचानते हैं। आप गाइज़, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी आदतों ने आपकी ज़िंदगी को चेंज किया है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज किया। आपको पता है या नहीं पता है तो आप जान लें, आप अपने आप को पहचान लें आज कि आपकी आदतों ने आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। ठीक है, अच्छे रूप में भी, बुरे रूप में भी किया है। और अगर दूसरे शब्दों में बोले तो एक इस तरह की चीज़ें जो डिसीज़न लेने में, मतलब आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेने में परिवर्तित किया। मतलब अलग अलग फेज़ पर आपने अलग अलग तरह के डिसीज़न लिए होंगे। एक इंसान होता है, स्मूथली अपनी लाइफ को आगे ले जा रहा होता, चल रहा होता है, पर आपके साथ ऐसा नहीं था। आपने कुछ अच्छी परिस्थितियाँ देखी तो कुछ बुरी परिस्थितियाँ देखी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो आपकी आदतें थी या आपकी सोच थी, ज़िंदगी को एक डिसीज़न देने में तैयार किया। ठीक है, समझ गए। तो आप अपने आप को क्या पहचानते हैं, इस लेवल पर आपने पहचाना है कि नहीं पहचाना है, कमेंट ज़रूर करना। नहीं पहचाना है तो जान लीजिए, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कोई और बात आपकी लाइफ में क्यों, क्या, कैसे वाला सवाल पर अगर कहीं से अटकी हुई है तो आप ये समझ लीजिए मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप। उसका रीज़न ही बहुत बड़ा है। ठीक है, आप हमेशा एक ऐसे दौर पर थे या रहते हैं कि लोगों को एक एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, और ये आपने किया है। मैं आपके साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों के बीच में है तो एहसास दिलाया कि मैं तेरा हूँ। रिश्तों के बीच में है तो आपने ये एहसास दिलाया कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। अगर आप ज़िंदगी के किसी भी राह में अनजान के साथ भी हैं तो आपने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनेपन का एहसास दिलाया है। क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? नहीं पहचाना है तो याद करो वो पुरानी चीज़ों को जो जो जब आपने इस तरह से किसी के साथ किया है। एहसास छूट जाते हैं, बातें भूल जाते हैं,
लेकिन एहसास रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत मेंटली स्ट्रांग है। आप किसी के जैसे नहीं बनने की कोशिश करते, है ना। आप किसी के जैसे नहीं हैं, आप अपने जैसे ही हैं और आप अपनी ही खुशी में खुश रहना पसंद करते हैं। आपको पता होगा आपकी अपनी खुशी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लोगों से आप कंपेयर नहीं करते हैं कि उसके पास इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी खुशी, इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतना ज़्यादा लाइफ, इतनी प्यारी लाइफ, ऐसा आप कंपेयर नहीं करते हैं। आप अपनी खुशी में ऊपर वाले ने जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, जिस रास्ते में ले गया वैसे रास्ते में चलते रहे, भटके भी बहुत, पर मैंने बोला ना मेंटली बहुत स्ट्रांग है। रेस में कहीं ना कहीं आप बहुत बार ऐसा होता था कि क्या सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सही नहीं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, सही नहीं हो रहा है। बहुत से प्रश्नों के बीच में उलझे भी रहे, फिर भी आपने डिसीज़न ले लिया। डिसीज़न ने आपकी लाइफ को चेंज किया है वक्त वक्त पर। आपकी आदतों ने, आपकी सोच ने डिसाइड कर दी आपकी ज़िंदगी। ये जो चीज़ें रहती हैं, ऐसे ही नहीं दौड़ रहे हैं। ये दो घोड़े दिख रहे हैं दौड़ते हुए, ये ऐसे ही नहीं दौड़ रहे हैं, ये एक्शन ले रहे हैं। एक्शन ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। एक्शन किस तरह का ले रहे हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो आपकी आत्मा अंदर से जब आपको धक्का देती थी ना, तब आप पता नहीं गुमसुम हो जाते थे और सर्च करने लगते थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों। चीज़ों को अगर और क्लियर बोला जाए, देखा जाए, समझाया जाए, तो आपने बहुत बार दूसरों के लिए एक्शन लिया पर आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पाए। आपने एक स्टेप आगे किया फिर पीछे हो गए। उसका रीज़न ये था कि आपकी जो सोच थी वो आप जानते थे अच्छी तरीके से। एक समय ऐसा भी दौर था, हो सकता है कि आप दिली रिश्तों के मामले में बहुत पीछे हट गए, एक स्टेप पीछे ले लिया, आपने कंप्रोमाइज़ किया। रिश्ते चाहे वो कोई से भी हो, किसी भी तरह की आपकी लाइफ में मायने नहीं रखता है, लेकिन रिश्ता रिश्ता कहलाता है। बहुत बार आप पीछे हुए, आपने कंप्रोमाइज़ किया, आपने लोगों को संभालने की कोशिश की और ख़ुद भी संभाला, उस रास्ते से आप निकले। कई बार आप मूव ऑन कर गए। आपकी बहुत अच्छी ये क्या बोलना चाहिए, मूव ऑन करना कोई बुरी बात नहीं होती है गाइस। कभी कभी ज़िंदगी में ना इस तरह का मोड़ जब आता है ना, तो अपनी डिसीज़न को आप बराबर ले लेते हैं। मेंटली मैंने बोला बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है आपकी वो सारी कुछ जानने पहचानने वाली है। काफ़ी लिटरेट है, पढ़ी है, सुलझी है, दिमाग से आप चीज़ों को बराबर से उलझा हुआ है, तो उसको किस तरीके से आपको निकालना है, किस तरीके से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आपको एडजस्ट करना है, ये आप जानते हैं। क्या आप अपने आप को पहचानते हैं इस हद तक, जिस लेवल तक मैं बता रही हूँ? आप आज में जीने वालों में से हैं। पहले ये स्थिति आपकी नहीं थी। आप पहले आज में नहीं जीते थे। आप कोशिश करते थे लेकिन जीते नहीं थे। पर आज की एनर्जी जो बोल रही है, आप प्रेजेंट में रहते हैं और उसमें ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत एक ऐसे मोड़ पर लाई है जो क्रिएटिविटी की ओर मोड़ देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है, नए कार्यों को करने पर आगे ले जाती है, कुछ नया करने पर मजबूर करती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है अगर आप समझो तो। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी गाइस जो अभी हो रही हैं, या अभी कुछ समय पहले से स्टार्ट हुई है। ये लाइफ का, ज़िंदगी का जितना बड़ा भाग आपने व्यतीत कर दिया, कोई यहाँ पर एज का वो नहीं है। ये आपकी किसी भी एज में हो, पर यस आपके साथ ये था कि जब आप क्या अपने आप को इस हद तक पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचाना है तो पहचानिए। आपको चीज़ें रिमाइंड होंगी, स्टोरीज सामने आती जाएंगी। सारी स्टोरी जो होती ना, एक के बाद एक के बाद आपको सुनने के बाद शायद एहसास बढ़ जाएंगे, फीलिंग्स आ जाएंगी और स्टोरी ड्रॉ हो जाएगी। जो चाहते हैं वो चीज़ें निकल कर आएंगी, या हो सकता है रेजोनेट कर जाए आपसे, पूरी बातें ही आपके सामने आ जाएं जिस पर आपने इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इतना टाइम आपको मिला नहीं कि आप ये सब कुछ देखें, सुने, समझें, अपने आप के लिए टाइम
अब देना शुरू करेंगे आने वाले टाइम पर, और कुछ लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है, तभी ये एनर्जी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में आपकी एनर्जीज चल रही हैं गाइस। ये जो होती है ना, ये बहुत बैलेंसिंग एनर्जी होती है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में होती है, बहुत ज़्यादा अपग्रेड की हुई होती हैं अपने मायने में अगर देखा जाए तो। ज़िंदगी को संवारने बनाने वाली होती है। शरीर का हर एक हिस्से पर वर्क करना, ज़िंदगी के हर एक पार्ट पर वर्क करना बहुत बारीकी से आपने किया है। जो पहले ध्यान नहीं देते थे, अब आपने काम करना शुरू कर दिया है, कुछ वर्षों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से। जो शायद पहले पता नहीं क्यों टाइम गया, डिवाइन टाइम नहीं था शायद, इसलिए आप अपने आप को पहचान नहीं पाए। क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैंने बताया है। आपका दिल जो है कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर हो जाता है, किसी को खुशियां देने पर आमादा हो जाता है, अपनी खुशियों को छुपा लेते हैं आप। मेरी आपकी खुशी मायने नहीं रखती है, बताते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, जाहिर तो करते हैं, पर उस लेवल तक नहीं। एक सौम्यता होती है, एक मैच्योरिटी होती है आपको अपनी चीज़ों को बताने का, दिखाने का, है ना। एक बंदा होता है जो बिल्कुल पागल हो जाता है, अल्लड़ता रहती है, जो 16, 17, 13 की एज में जो होते हैं, वो चीज़ आपके अंदर नहीं होगी। अभी आपकी एज हो सकता है कि आप में से वो लोग देख रहे हो, इस एज ग्रुप के भी लोग देख रहे हो, पर आपके अंदर अब वो चीज़ नहीं है। ये कन्फर्म मैं लिख करके दे दूं, क्योंकि आप बहुत गंभीर हो गए। जब इंसान अपने ज़िंदगी के हर एरिया पर काम करना शुरू कर देता है, वर्क करने लगता है, सीरियसली लेने लगता है, सीरियस हो जाता है, तब एक जो उसका सोचने का दायरा बहुत अलग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो न केवल अपने लिए, वो सभी के लिए सोचता है। आपकी एनर्जी अभी ऐसी चल रही कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ और हित मिले, समाज का कल्याण हो आपके माध्यम से। अगर समाज का नहीं तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आप कुछ कर सके। ये बहुत बड़ी एनर्जी होती है जब आपके साथ वर्क कर रही होती है। इतना बड़ा सोचने समझने का दायरा जो होता है ना, वो एक प्यारे से दिल में होता है। मैंने बोला ना कि आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप डिसीज़न ना चाहते हुए भी ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं? क्योंकि ऐसी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जो होती, पावर, ऊर्जा जो अपने अंदर जब समाहित करने लगता है ना इंसान, विश्व के बारे में सोचने लगता है, एक बड़े स्तर पर सोचने लगता। पहले आप अपने तक सीमित थे, अपने तक 2-4 लोगों तक सीमित थे, ठीक है, मैं में थे। मैं हट रहा है, आपका जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, हम में आ गए हैं आप। जब हम में आ जाते हैं तो ये एनर्जीज़ अपने आप वर्क करने लगती है और बड़े स्तर पर काम करती है। एक बहुत बड़ी पहचान भी देती है आपको आने वाले टाइम पर, बहुत बड़ा आपको वक्ता बनाती है, बहुत बड़ा आपको लोग फॉलो करते हैं बड़े स्तर पर, बहुत बड़ा दिल रखते हैं आप अपना, और लोग आपके लिए इतना बड़ा दिल रखते हैं जो आपको पहचानते नहीं थे, वो भी कनेक्ट होना आपसे कनेक्ट होने लगते हैं, जाने में अनजाने में एक अट्रैक्शन, आकर्षण शुरू हो जाता है। समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो अभी चीज़ें आपके साथ और है कि क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? इतनी डीप लेवल पर नहीं पहचानते थे गाइस आप। अभी आप पहचानेंगे तो यस, हाँ, मैंने बोला है ना कि बहुत सी चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी, ठीक है। आप इम्प्रेस नहीं करते किसी को कि मैं ये हूँ या ये हूँ, क्योंकि इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं गाइस। ऑलरेडी आप इतने इम्प्रेसिव हैं, आपकी हर एक बात, हर एक शब्द, हर एक चीज़, हर एक कहते हैं ना, इंसान का पहनना, देखना, बात करना, एनर्जी आपकी अट्रैक्ट करती है लोगों की। ये अट्रैक्शन जो रहता है ना, एक लंबे समय का रहता है। ये दिल वालों का अट्रैक्शन होता है। एक ख्वाहिश जो दिल में, मन में आपकी चल रही होती है ना कि काश कभी ऐसा हो जाए, तो वो हो जाता है आपके साथ। क्यों होता वो? इसीलिए होता है। क्या आप अपने बारे में इतना कुछ, यस 10 में से 2 नहीं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि 100 सपने हमने देखे और उसमें से बोला कि एक हो गया तो यार हमारे तो मानो दिल की बात हो जाती। नहीं, 10 में से 10 उनका रेशियो कम है, परसेंट कम है,
लेकिन यहाँ वो लोग हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मैं किसके लिए बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा करके रखा है और ये अनजाने में नहीं हुआ है। लाइफ का कुछ हिस्सा जब अनजाने थे तो वो अनजाने में आपने एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया, वो चीज़ अलग थी। ये चीज़ की क्रिएट की गई है आपने अपनी सोच से, अपने कर्मा से, अपनी एनर्जी से, अपनी जो इतने स्ट्रॉन्ग है आप मेंटली, ठीक है, ज़िंदगी को जीने का आपने जो डिसाइड किया कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करने हैं। ये चीज़ समझो बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ आप। अब यहाँ आता है कि आप ऐसे क्यों हैं, आप बहुत ईज़िली परेशानियों दिक्कतों से और बहुत से लालच से, बहुत से सोसाइटी है अपनी ज़िंदगी में, बहुत तरह के लालच आए, बहुत तरीके के ड्रामे हुए, बहुत तरीके की चीज़ों ने अट्रैक्ट किया, बहुत से लोगों ने कष्ट दिया, बहुत से लोगों ने चोटें पहुँचाई, बहुत सी परिस्थितियों में आपने दूसरों को हार्म किया या कड़वा बोला, गलत बोला या आईना दिखाया, कुछ भी XYZ। आप उन चीज़ों से ईजिली मूव ऑन क्यों कर जाते हैं? आपने कभी सोचा है? या आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये गलत वे पर नहीं है गाइस। ये बहुत इमोशनल बंदा या बंदी होता है जो मूव ऑन कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि ये किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है, किसी को दर्द नहीं देना चाहता है, किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं, किसी की लाइफ को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। इवन आप तो लोगों के साथ मिलकर उनकी ज़िंदगी का ट्रैक एक राइट वे पर, पॉजिटिव वे पर चलाने की कोशिश में लग जाते हैं। आपको इससे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, इस एनर्जी में रहने से अंदर ही अंदर दुख, दिल ना घुटता है आपका, मन ना रोता है, समझ रहे? ये इतना कभी कभी आपको दर्द देता है कि आप किसी से बोल नहीं पाते, कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। लेकिन दिल तो बच्चा ही होता है, दिल का काम जो है वो वही करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिल है ना आपका, वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है। पहले मैच्योर नहीं था, रो देता था, लड़ता था, झगड़ता था, जवाब देता था, लोगों से दुश्मनी निकालता था, कह देता था, अच्छा हो या बुरा हो बोल दिया आपने, अपने मन की भड़ास निकाल देते थे, लोग इसका फ़ायदा उठाते थे। इसलिए आपकी प्रवृत्ति में हो गया कि छोड़ो, आगे निकलो, जो होगा देखा जाएगा, मेरे को दुख है, कोई बात नहीं, मैं संभल जाऊंगा या संभल जाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी ना, इंसान ये मामूली इंसान नहीं होता है जो एक साथ इतने सारे कामों को करता है, इतने सारे कर्मा में घिर जाता है, इतनी सारी अपने आप को, अपनी पर्सनल ज़िंदगी को, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोसाइटी की ज़िंदगी को बनाने के लिए जूझ जाता, लड़ जाता है, अपनी परेशानी दिक्कतों को छोड़ करके एक लंबे समय के इंतज़ार को कि आज नहीं तो कल तो वो वक्त आएगा, कभी तो ज़िंदगी सुधरेगी, ट्रैक पर आएगी, आती है, पर आपकी ज़िंदगी ट्रैक पर आएगी। जिसकी आ गई है वो याद करेगा मेरे इन शब्दों को, जिनकी नहीं आई है तो अब और ज़्यादा नहीं जूझना है, ठीक है। यहाँ पर क्यों होता है ऐसा? एक चीज़ और है आपके साथ कि आपने बहुत इग्नोर किया है, अब इग्नोर करने लग गए, पहले जो प्रवृत्ति नहीं थी इग्नोर करने लग गए हैं, क्योंकि कर्मा आपके साथ लगा रहता है और आपको एहसास हो गया है कि कर्मा है। ऊपर वाले पर विश्वास आपका अटूट हो गया है, कर्मा पर ये अटूट विश्वास हो गया है, एनर्जी पर विश्वास हो गया है, आपको पता हो गया है कि नहीं, पहले जैसे हम थे आज वो नहीं है, हम नहीं करना है, नहीं बनना है, नहीं जाना है, इग्नोर करना है, मूव ऑन करना है, अपने आप को दुख देकर आगे बढ़े हैं, इसलिए तो ऊपर वाले ने आपको थाम लिया। जो ईश्वरीय शक्ति रहती है वो भी किसी की परीक्षा लेने के बाद, उसको परखने के बाद बहुत जानती है। ये पावर रहती है, जो एनर्जी रहती है, जो आपके पास कहीं ना कहीं कलेक्ट होती जाती है आपके कर्मा के साथ, चाहे वो प्रीवियस कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा या आपकी इसी लाइफ की प्रीवियस कर्मा हो, उनमें कहीं ना कहीं इफेक्ट जाता है, ठीक है।
अब लोगों के जब जब आपने मूव ऑन किया है गाइस, तो आप लोगों के सामने एक नए रूप में आए हैं, इतने पावरफुल रूप में आए हैं। लोगों को हर बार आपका नया रूप, नया एटीट्यूड, नया तरीका देखने को मिला है, समझने को मिला है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसके ऊपर कितना उसका पॉजिटिव असर पड़ा, भयंकर पॉजिटिव असर। क्यों? क्योंकि चीज़ें ऐसी है ना कि आपके अंदर जो है ना, लोगों को देना, जस्टिस करना, ये छोड़ नहीं पाते हो आप। अपनी ज़िंदगी में जस्टिस कर पाए नहीं कर पाए, वो आपने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपकी दिख रही है, नतमस्तक बैठे हो उसके आगे। लेकिन आप जब किसी को सरेंडर कर देते हो, तो आप अपने आप के बारे में आपने जाना है कि इतनी बड़ी ज़िंदगी आपने कैसे जी ली, ऑब्स्टेकल्स कैसे आपने पार कर लिए, मूव ऑन करते थे। तो इतना इजी नहीं होता है किसी के लिए ज़िंदगी की परेशानियों, दिक्कतों से बाहर निकलना। इतनी ईजिली आप उसको क्रॉस कर गए कि ऊपर वाले ने आपके साथ सब सोच लिया कि न्याय करना है, जस्टिस देना है। जस्टिस जिनको मिल चुका है वो जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। जिनको नहीं मिला है, आप रास्ते में हैं। और जिनको आगे आपके साथ ऐसा कुछ होता है, ये वीडियो आप कभी भी किसी भी वक्त देखेंगे, तो यकीन रखना जस्टिस मिलेगा। बस आपकी सोच, आपका डिसीज़न, आपकी करनी, आपका कर्म, ये आपके साथ रहेगा तो ही जो मैं पहचान बता रही हूँ ये रीडिंग की, आपकी ऐसे व्यक्ति हैं तो। अदरवाइज़ आप बोलेंगे रेजोनेट नहीं कर रही है। ये सभी से रेजोनेट करेगी गाइस, सभी से करेगी, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं। किसी का बार बार साथ छोड़कर जाना, किसी का बार बार साथ छोड़कर जाना आपको बार बार अटका देता, उलझा देता है, ऐसी चीज़ों पर लेकर आकर खड़ा कर देता है आपको कि यस, ये जो तूफ़ान आने के बाद जो सब कुछ तहस नहस होकर यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहता है ना, उसको नए सिरे से जमाना, वो आपकी एबिलिटी है, वो आपकी योग्यता है, वो आपके अंदर इतना पैशन ऊपर वाला भर देता है कि ठीक है, हम फिर नई शुरुआत कर लेंगे। और किया है, आप में से किया है। ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना है, नए तरीके से समझना है, नए तरीके से डिसीज़न लेना, नए तौर तरीक़ों को अपने अंदर अपनाया है, ये कन्फर्म है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जो आप नई शुरुआत कर रहे हो, नंबर 1 1 0 बहुत सी चीज़ों को बोल देता है, बहुत सी कहानियों को कह देता है। यहाँ पर इतने बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं कि अगर मैं इसको बस रीड करने बैठ जाऊँगी ना, तो ये मेरा टाइम भी चला जाएगा। आप बोलोगे कि अब फालतू, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत सारी हैं गाइस। कलेक्टिव एनर्जी होती जो इस तरह से आती हैं, तो एक एक व्यक्ति का एक एक चीज़ का बता पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसकी गहराइयों में मैं शब्दों के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि मुझे एंजल्स जो देते हैं मैं वो आपको बोल सकूँ, बता सकूँ। ऊपर वाला जो मैसेज देता है शब्दों को ढाल कर बोल सकूँ, पर कितना सक्सेस होती हूँ आई थिंक, मेरे ख्याल से आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, ठीक है। ऊपर वाला आपको दे देगा वो मैसेज, वो एहसास के साथ देगा, एक क्रिएशन के साथ देगा कि आप उसको ना इमेजिन करने लगोगे उन चीज़ों, उन बातों को। अब बहुत बार ऐसा आता है गाइस कि जब आपका किरदार नए रूप में लोगों के सामने आया, तो कुछ इस तरह के लोगों ने आपको क्या क्या कर दिया, आपसे पीछे हट गए, या इग्नोर करना सीख लिया, या आपसे कहते हैं ना इंसान, वो बार बार मुझसे राब्ता करना बंद कर दिया। समझ गए? तो ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के लोगों ने कहीं ना कहीं जाकर तो उनको रास्ता छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ, ये पावर यूं ही नहीं आ जाती है। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लर्न करना, सीखना कम समय में। ज़िंदगी उम्र नहीं सिखाती है, ज़िंदगी हमको सिखाती है। अब चाहे वो छोटी ज़िंदगी हो, आपकी बड़ी ज़िंदगी हो, उम्र कुछ भी हो, मायने नहीं रखता है। जो एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, जिससे हम लर्न करते हैं ना, वो आप वो व्यक्ति हैं, आप उनमें से हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाता है कि दूसरों की सक्सेस में आपने बहुत इन्जॉय किया। आप दूसरों को मैंने बोला ना, देना जानते हैं। दूसरों की फैमिली की खुशियों में आप शामिल हुए। दूसरों के लिए आपने इंतज़ार किया देने का कि कब वो वक्त आएगा, कब मैं इसकी लाइफ को बनाऊंगा, इसका हेल्प करूंगा, सहयोग करूंगा। इसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, अपने रिश्तों के बारे में सोचा। बहुत से रिश्ते आपके हाथ से छूट भी गए, ठीक है, जिनकी वजह से आप आगे बढ़े, लेकिन कर्मा आपके क्रिएट होते रहे पॉजिटिव वे पर। धक्का तो लगता रहा, धक्का ऐसा नहीं है कि आप ऐसी ईजिली एक ज़िंदगी को आगे ले गए, आप बढ़ा लिया, नहीं। तो आप उनमें से हैं कि जो बहुत ज़्यादा सक्सेस लोगों के बीच में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे लोगों के बीच में आप ना रहे हो, उनके बीच में, इस तरीके के लोगों के बीच में आप ना रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि आपने ऐसे इस तरह के लोगों के बीच में भी रहे हैं जो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं थे, बहुत ज़्यादा सक्सेस थे, उन लोगों को भी आप उनके बीच में रहे, और जो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं थे उन लोगों के बीच में भी रहे। पर आपने अपने आप को कंपेयर नहीं किया, आपने वो ना उनकी तरह बनाने की कोशिश की, ना उनकी तरह होने की कोशिश की। आप जो थे वो हैं, उसमें निखार लाए हैं, उसमें चेंजेस लाए हैं, उसमें परिवर्तन लाए हैं, उसमें आपने एक, कहते हैं ना कि एनर्जी तो चल रही थी, पर वो एनर्जी जो थी ना उसको रिक्रिएट करके अपनी एनर्जी को बढ़ाना, क्वांटम एनर्जी में अपने आप को ढाल लेना, अपनी बॉडी को, अपनी बातों को, अपनी जज्बातों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने पंच तत्वों को। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें कहने के लिए, बताने के लिए। एक बैलेंसिंग मोड पर आ जाना, ज़िंदगी को नए तरीके से देखना, भ्रम की स्थिति से आप बाहर निकले। बहुत भ्रम में पड़ते थे, बहुत ज़िंदगी उलझती थी, बहुत कई बार ऐसा होता था सुलझ गए, फिर वहीं पर आ गए। तो ये सारी चीज़ों को जो था ना आपने बैलेंस किया, बीच में रह कर के अपनी चीज़ों में चेंजेस लाए कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता है, मैं हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो था आपने उसी से स्टार्ट किया, उसी से सीखा, उसी से लर्न किया, उसी को टीच किया, लोगों को देना सिखाया। मतलब कैसा एक्सपीरियंस था ना, उसको आपने बांटा रिश्तों के रूप में, भावनाओं के रूप में, इमोशंस के रूप में, आपने रुपयों पैसों के रूप में, आपने चीज़ों के माध्यम से, अपनी एनर्जी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, जो आपके अंदर सारी चीज़ें थी वो आपने लोगों को अपने स्तर में रहकर स्टार्ट किया और देने की कोशिश की, जिसमें खुशी बहुत ज़्यादा आप लोगों को देते आए हैं, ठीक है। पर कंपेयर नहीं किया कि मेरे पास ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा उसके पास है तो ऐसा क्यों नहीं। यही तो बुद्धत्व है, यही तो एक ऐसा स्तर आ जाता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत संतुष्ट होता है। एक इंसान होता है जो सब कुछ मिलता है ज़िंदगी में फिर भी संतुष्ट नहीं, हाय तौबा, रोता रहता रोता रहता रोता रहता सारी ज़िंदगी। आपने आसपास अपने लोगों को देखा होगा, लेकिन आप उनमें से है जो है जितना अच्छा है, वो चीज़ें आपके अंदर शुरू हो गई हैं आना, और आने वाले टाइम पर इस तरह से हो जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप अपनी ही मस्ती में मस्त रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी। ये जो चीज़ है, स्ट्रॉन्गनेस आपकी जो रहती है, जो पावर, जो एनर्जी आपको मिलती है ना, वो यहीं से मिलती है, ठीक है। तो क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? तो गाइस चलिए, पुरानी यादों पर एक बार फिर से आपको लाकर खड़ा कर दिया है। सीन को रिक्रिएट कीजिए और एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।